देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बेसिकली दो चीजें रखी जानी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आप देखिए, ये जितने भी एकेडमिक डिस्कशंस हैं, अब बात उनसे कहीं ज्यादा ऊपर जा चुकी है। सही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला दिया था तो उन्होंने एक बात की थी कि आज मेरे सामने मौलवी तमीजुद्दीन की रूह खड़ी है, और उस रूह को सामने रखते हुए और उस फैसले को सामने रखते हुए कि जिसमें एक तरफ हमें जस्टिस मुनीर की जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी नजर आई, और दूसरी तरफ जस्टिस कॉर्नेलियस जो कि कहते थे कि जी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क में प्रिवेल करेगी। इन दो चीजों को सामने रख के सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलना है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई फैसला दे सकता है। देखिए, ये जो सेक्शन 58 की बात है, ये इलेक्शन कमीशन उसमें ट्राइंग टू से कि जी हमें तो किसी ने हमारे साथ किसी ने जिसको कहते हैं कि जी हमें फैसिलिटेट नहीं किया। दिस इज ऑल समथिंग कि जो सुप्रीम कोर्ट कतन सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव्स दी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव्स हैं वो बाइंडिंग है हुकूमत पे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे? एक वजीर आजम इससे पहले घर जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ना मानने पे, और उस फैसले में उन्होंने सूबाई और जो सी हैं फेडरल गवर्नमेंट इसको डायरेक्शंस दी थी कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर तरीके से फैसिलिटेट करना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर कोई इश्यूज थे तो वो अपना ये नोटिफिकेशन निकालने की बजाय सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन अब इंटेंशन की बात है और मेलाफाइडीज की बात है, ये किसी इंटरप्रिटेशन की बात नहीं रहेगी। ये जो सी चीज है ऑन द फेस ऑफ इट एक मेलाफाइड ऑर्डर है, इसमें बदनीयती शामिल है हुकूमत की जानिब से भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और इसमें जो से हुकूमती अदारे हैं सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम साहब को बिल्कुल आराम से बुला सकती है और वजीर आजम साहब से कहे कि जी चूंकि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, कल तक जवाब दीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीजें मांग रहा है आप देते हैं या नहीं, और अगर नहीं देते देन स्ट्रेट अवे जो वजीर आजम पाकिस्तान है उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, गालिबन यही लेवल प्लेइंग फील्ड होगी कि वजीर आजम साहब को भी काबीना को भी घर भेज दिया जाए। इमरान खान साहब को भेजा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मुकर्ररा तारीख पे कराए। अदरवाइज अगर इसमें ये कोई बातें शुरू होगी कि जनाब नहीं ठीक है इसको डिले किया जाता है, देन ट्रस्ट मी कि ये जो सिचुएशंस है आपको अक्टूबर में भी 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस नहीं होंगे, एंड देन नॉट अ विंडो अ बिग डोर वुड बी ओपन विच वुड से कि जी ठीक है, जो पहले दिन से जब इमरान खान साहब को निकाला गया तो जो हमें इंटेंशंस नजर आई कि मुल्क में अब 1-2 साल के लिए एक ऐसी हुकूमत बना दी जाए जिसमें मनपसंद टेक्नोक्रेट्स का कभी नाम दिया गया, कभी क्या नाम दिया गया, तो हमें नजर आएगा कि उस चीज की एक दोबारा से लाइसेंस दे दिया गया है, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत 90 दिन से एक रोज भी आगे काम नहीं कर सकती। सो दीज आर द थिंग्स के अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है एक रूटीन के केस में नहीं लेना। ये सुप्रीम कोर्ट का काम ही ये होता है, ये नहीं कि जो डेली किसी की जमानत होगी, किसी का घर का एविक्शन का मैटर हो गया। सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम है इट मीन्स कि उसने ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जहां पे वो डेली जजमेंट्स में लिखते हैं हम कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के, कस्टोडियन है, और आपने इंश्योर करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चंद रोज पहले चीफ जस्टिस साहब ने कोयटा में तकरीर भी की थी, 1.5 घंटे की तकरीर थी, और उसमें फोकस यही था कि आइन से बाहर कोई बात नहीं होगी और कोई फैसला भी ऐसा नहीं होगा जो आइन से बाहर हो। तो अब आइन पाकिस्तान की ये डिमांड है, और यही बात जो चीफ जस्टिस ने जब ये फैसला दिया
تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہمارے دروازے پہ آئین پاکستان نے دستک دی ہے. بالکل. آئین پاکستان کے ساتھ اگر دستک کے بعد اور باوجود اور اس نے جو درست دروازے پہ دستک دی تھی، اب اس کی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہے. باقی عوام جو ان سی ہے، یقین کیجئے ملیحہ کہ وہ اس وقت عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے اور عدالت کو مکمل عوام سپورٹ دے رہی ہے کہ ہم اس وقت آپ کے پیچھے ہیں. اگر وہ طاقتیں جو کہ پہلے تمیز الدین مولوی کے کیس میں پریشرائز کرتی رہیں، اب وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت عوام اور آج رات کا جلسہ میرا خیال اس چیز کو سپلیمنٹ کرے گا. اور عمران خان صاحب عدلیہ کی ہی بات کر رہے ہیں کہ عوام یہ ثابت کریں گے کہ عوام ان کے پیچھے ہیں. تو پھر اس وقت میں اب ہمیں وہ فیصلہ چاہیے کہ جو آئینی ہو، جو عوامی ہو. ادروائز دین فورگیٹ کہ جی کانسٹیٹیوشن میں جو ڈیلی کیسز چلتے ہیں کہ جی آئین کی سپریمیسی ہوگی اور رول آف لا ہوگا. دین if this is not allowed